मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में बच्चों स्वागत करता हूं। और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स जीके के बारे में, जिसमें हम जानेंगे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन के बारे में जो हाल फिलहाल में परीक्षाओं के अंदर आए हैं। तो सभी बच्चे मन लगाकर आज की जो क्लास है इसका आनंद उठाएंगे। चलिए बच्चा देखिएगा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बच्चों आपका डिस्प्ले के ऊपर मौजूद है। सभी बच्चों को ध्यान से देखना है, सभी बच्चे देखिएगा ध्यान के साथ। पहला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले के ऊपर मौजूद है, देखिएगा सभी बच्चे। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो द्वैध शासन बच्चों है क्या, पहले इस चीज को समझिएगा। एक राज्य के दो राजा होंगे, एक होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से और एक अधिकारी होगा उसका भारत की तरफ से। मोटा मोटा ये जो द्वैध शासन प्रणाली है इसकी शुरुआत बंगाल से की गई थी। और बंगाल की जो दीवानी है, दीवानी वाला जो डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा डिपार्टमेंट अंग्रेजों के हाथ में था और फौजदारी का जो डिपार्टमेंट है वो बंगाल के नवाबों के पास था। तो उसी पॉलिसी को, मिली जुली पॉलिसी को क्या कहा गया? बंगाल का द्वैध शासन कहा गया। तो द्वैध शासन बंगाल में कब तक रहा? 1757 से लेके 1767 तक, 1764 से लेके 1793 तक, उसके बाद 65 से लेके 72 तक और उसके बाद 1760 से लेके बच्चा 1793 तक। सभी बच्चों ने इस चीज को थोड़ा सा सीरियस लेना है, चीजों को दिमाग लगा के समझना है और इन फ्यूचरली इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछे जाएंगे। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? सभी बच्चों को आप अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चा तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बच्चा राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चा ए विकल्प आपका गलत है, साथ ही साथ बी भी आपका गलत है और साथ ही साथ डी भी आपका गलत है। बी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। अब हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी कर लेते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा जीता जाता है और 1764 में ये लोग बक्सर का युद्ध भी इंडिया में जीत जाते हैं। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। बंगाल के गवर्नर की एक पोस्ट चलती है और वहीं से साथ ही साथ द्वैध शासन प्रणाली भी प्रारंभ हो जाती है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, उसके बाद बंगाल का जो गवर्नर है उस पद को खत्म कर दिया जाता है 1772 में। तब तक ये कंटिन्यू द्वैध शासन प्रणाली बंगाल पर लागू रहेगी। 1772 में जो अंतिम बंगाल के गवर्नर हुए वारेन हेस्टिंग हुए, उसके बाद 73 से एक पद चलता है जिसका नाम होता है बंगाल के गवर्नर जनरल। वहाँ जैसे ही वो पद प्रारंभ होता है ऐसे ही द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कर दिया जाता है। तो बच्चा हम ये कह सकते हैं जब बंगाल के गवर्नर की पोस्ट रही उसी दौरान द्वैध शासन प्रणाली भी बंगाल पर लागू रही। दीवानी फौजदारी दो जगह शासन को बांटा गया। दीवानी की जिम्मेदारी भारतीयों के पास थी, बंगाल के नवाबों के पास थी। और अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा उल्टा भूल गया, दीवानी की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी और फौजदारी यानी कि सैनिक जो डिपार्टमेंट है वो किसके पास था? वो भारतीय बंगाल के नवाबों के पास था। आई होप दैट चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? ये अगर हम रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं तो बच्चा ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे और बहुत बार इनका क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक आपको दिया गया गदाधर चट्टोपाध्याय, गंगाधर चट्टोपाध्याय है, एक है गौरांग महाप्रभु, एक है नरेंद्र दत्त, एक है बच्चों निमाई पंडित। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों ने आप अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। ये चारों ही विकल्प स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड हैं किसी ना किसी फॉर्म में, लेकिन फिलहाल हमको ये बताना है कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। ये कौन थे? ये विवेकानंद जी के गुरु थे और आप लोगों को इनका जो वास्तविक नाम है वो सबमिट कराना है। चलिए बात कर लेते हैं बच्चा राइट आंसर की। तो देखिएगा सभी बच्चे राइट आंसर। तो राइट आंसर की बच्चा बात कीजिएगा तो यहाँ पर डी भी गलत है, सी भी गलत है, बी भी आपका गलत है। गंगाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का पूर्ण नाम था या आप मूल नाम भी कह सकते हैं। चलिए बच्चा बात कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन एक हुआ था, पार्लियामेंट हुआ था जिसमें विवेकानंद जी ने भाग लिया था भारत की तरफ से, और इसका आयोजन कब किया गया था? शिकागो अमेरिका में एक शहर है, वहां पर विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो भारत की तरफ से हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्टिसिपेट करने वाले जो कैंडिडेट थे
ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजे गए थे, उनका नाम था स्वामी विवेकानंद, क्योंकि उनको हिंदी का भी अच्छा ज्ञान था, साथ ही साथ इंग्लिश का भी बहुत अच्छा ज्ञान था, और जो धार्मिक जानकारी है हिंदू धर्म की उस फील्ड में भी उनकी जो अवेयरनेस है वो काफ़ी उच्च लेवल की थी, तो उसी आधार पर उनको वहाँ पर भेजा गया था। तो वो तारीख आपको बतानी है, वो मंथ आपको बताना है। एक आपको दिया गया सितंबर 1890, एक सितंबर 1891, एक सितंबर 1892 और एक बच्चा डी आपको दिया गया है सितंबर 1893। तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर के रूप में इस क्वेश्चन को तेजी से सबमिट करा देना है, ठीक है। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? शिकागो अमेरिका में किया गया था। भारत की तरफ से भाग लेने वाले कैंडिडेट का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी। और उनके द्वारा ये पार्टिसिपेशन कौन से ईयर में किया गया था ये आपको बताना है। सितंबर सभी के अंदर है, तो सीधी सी बात है कि जो आंसर है वो हमारा किसके ऊपर डिसाइडेड होने वाला है? वो आपका डिसाइडेड होने वाला है सन के ऊपर, ठीक है बच्चा। ए आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है। यदि हम बात करते हैं तो डी विकल्प यहाँ पर हमारा पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिए बच्चा, क्लास को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। आगे देखिएगा सभी बच्चे, अल हिलाल और अल ब्लंग करके दो अखबार हुए, इन दोनों अखबार के जो संपादक हैं वो कौन थे? अल हिलाल बहुत बार पेपर में पूछा जाएगा। अल हिलाल और अल ब्लंग करके दो आपके अखबार थे, इनके जो संपादक थे वो कौन थे? ठीक है, एक है दादा भाई नौरोजी, एक है अबुल कलाम आज़ाद, एक है सर सैयद अहमद खां और एक डी बच्चा इसमें दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। देखिएगा बच्चा, आजकल यूट्यूब पर कैसा चल रहा है, तेजी के साथ बच्चों को रट्टा लगाया जा रहा है, चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है और बच्चा भी आलस में किताब से पढ़ने के स्थान पर यूट्यूब पर पढ़ना ज़्यादा पसंद कर रहा है। लेकिन बच्चा आपको ये भी देखना है कि क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल रही है या नहीं। ए बेटर टीचर ऑलवेज प्रोवाइड यू बेटर एजुकेशन। तो एक ऐसा टीचर आपका होना चाहिए जो खुद भी क्वालिफाइड हो। अल हिलाल और अल बलंग जो अखबार थे, इन दोनों के संपादन का कार्य किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं बच्चा यहाँ पर। ए आपका गलत है बच्चा, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही अल हिलाल अखबार का संपादन कार्य किया गया था। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले के ऊपर मौजूद है, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। 1910 में सतारा में बहुजन जो समाजवादी पार्टी है, सतारा नाम की एक जगह है महाराष्ट्र में, वहीं से बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत होती है। तो बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। वी.आर. शिंदे और एक है नानाजी देशमुख, एक है मुकुंदराव पाटिल, एक है भीमराव अंबेडकर। चलिए, बहुजन समाज नाम की जो संस्था है इसकी शुरुआत किस व्यक्ति के द्वारा की जाती है? वी.आर. शिंदे, नानाजी देशमुख और मुकुंदराव पाटिल और एक बच्चा डी आपको दिया गया है भीमराव अंबेडकर। सभी बच्चों ने तेजी के साथ अब अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चा, तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर राइट आंसर की। बच्चा देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से, ये बच्चा आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका गलत है। मुकुंदराव पाटिल के द्वारा 1910 में सतारा महाराष्ट्र के अंदर बहुजन समाज नाम का जो संगठन है वो चालू किया गया था, तो इसलिए बच्चा सी आपका विकल्प यहाँ पर पूर्णतः ठीक हो जाता है। चलिए क्लास को और थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं हम लोग। तो आगे देखिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 आपका डिस्प्ले के ऊपर मौजूद है। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? सिखों के 10 गुरु हुए हैं, उन गुरु में से जो है ऐसे कौन से गुरु थे जिनका जन्म पटना बिहार के अंदर होता है? एक है गुरु नानक देव, एक है गुरु गोविंद सिंह, एक गुरु तेग बहादुर और एक बच्चा गुरु अर्जुन देव। तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपना राइट आंसर यहाँ पर सबमिट करा देना है। सिखों के ऐसे कौन से गुरु थे जिनका जन्म पटना में होता है? चलिए बच्चा, तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चा, बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर राइट आंसर की। सिखों के ऐसे कौन से गुरु थे जिनका जो जन्म है वो पटना में होता है? 4 विकल्प हमारे पास मौजूद थे बच्चा। ए आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है पटना बिहार में हुआ था, यहीं से आप लोगों को आंसर ध्यान रख लेना है। चलिएगा क्वेश्चन को आगे बढ़ाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा सभी बच्चे। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता मिली वह कहां पर है? रंगपुर का संबंध कौन से राज्य से है? एक है पंजाब, एक है उत्तर प्रदेश, एक है सौराष्ट्र, एक है राजस्थान। हड़प्पा के जितने सिंधु सभ्यता के जितने भी, या हड़प्पा भी हम लोग कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख 10-12 नगर हैं उनमें से एक नगर का नाम है रंगपुर।
तो रंगपुर की खोज कौन से स्थान पर हुई थी? पंजाब, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र और एक आपको बच्चा दिया गया है राजस्थान। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। बहुत ज़्यादा समय हम लोगों को नहीं लगाना है बच्चा, बात कर लेते हैं। रंगपुर की जो खोज है वो कहाँ पर हुई थी? गुजरात में हुई थी, यानी कि आपका सी विकल्प यहाँ पर बच्चों क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिए चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। 1857 की जो क्रांति थी उसका जो झंडा था, झंडे के ऊपर जो लोगो था वो किस चीज़ का बना हुआ था? कमल व चपाती, कमल और गदा, कमल और गुलाब, एक है कमल और तलवार। कमल तो सभी को ध्यान है, लेकिन ये ध्यान रखना है 1857 की जो क्रांति है उसका जो झंडा था, उस झंडे का जो मुख्य लोगो था बच्चों वो क्या था? ये आप लोगों को तेजी के साथ लाइव चैट बॉक्स में सबमिट करा देना है। 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था बच्चों वो क्या था? कमल एवं चपाती, कमल एवं गदा, कमल एवं गुलाब, एक डी बच्चा आपको दिया गया कमल और तलवार। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर यहाँ पर सबमिट कराएंगे। तो बच्चा देख लेते हैं राइट आंसर, बहुत ज़्यादा समय ना लगाते हुए। ए आपका बच्चा पूर्ण रूप से क्या है? यहाँ पर सही है। साथ ही साथ बी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, डी चपाती बोलते हैं रोटी को। कमल और चपाती 1857 की जो क्रांति है उसका प्रमुख चिन्ह था। यही सभी बच्चों ने ध्यान रख लेना है। चलिएगा बच्चा क्लास को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 सभी के सामने उपस्थित है। देखिएगा गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना का क्वेश्चन आपसे बहुत बार परीक्षाओं में बच्चा पूछा जा सकता है। तो देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से, 1907 में, 1913 में, 1917 में, एक 1920 में। ये भी ध्यान रखना है लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की जो स्थापना है वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी, जो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए काफ़ी प्रयासरत रही है। लेकिन फिलहाल आपको स्थान नहीं बताना है, लेकिन कभी स्थान आता है तो ध्यान रखना है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। लेकिन फिलहाल हम लोगों को ईयर बताना है। तो ईयर देखिएगा 1907, 1913, 1917 और एक आपके पास है बच्चा 1920। 4 विकल्प आपके पास मौजूद थे बच्चा। तो यहाँ पर देखिएगा पहला विकल्प है आपके पास 1907 जो कि पूर्ण रूप से गलत है। सी भी आपका गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका गलत है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल उनके सहयोगियों के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। यही बात सभी बच्चों को ध्यान रख लेनी है। चलिए बच्चा बात करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद इस क्लास को हम लगभग खत्म करने वाले हैं। तो देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से, पैमाने की खोज से यह सिद्ध कर दिया गया कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो मापतोल से भी परिचित थे। इसकी खोज कहाँ पर की गई थी? तो अगर हम सिंधु सभ्यता से प्राप्त होने वाले उपकरणों की बात करते हैं तो बच्चा उनमें एक हाथी के दांत का बना हुआ पैमाना भी प्राप्त हुआ था। तो वो हाथी के दांत का जो पैमाना है वो इस बात का इंडिकेशन है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो पूर्ण रूप से मापतोल की जो प्रणाली है उससे परिचित थे। तो हम लोगों को बस यही बताना है हाथी के दांत का वो जो पैमाना है वो कौन से स्थान से हम लोगों को प्राप्त हुआ था खुदाई के दौरान? कालीबंगन से, एक है मोहनजोदड़ो से, एक है रोपड़ से, एक आपको दिया गया लोथल से। चलिए कालीबंगन कहाँ पर पड़ता है आपका बच्चा? गंगानगर राजस्थान में पड़ता है, ये कई बार आपसे पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है, रोपड़ आपका पंजाब में पड़ता है और लोथल आपका कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, ये स्थलों के जो वर्तमान स्थान है वो भी ध्यान रख लेने हैं, लेकिन फिलहाल आप लोगों को पैमाने की खोज बता देना है। ठीक है, चलिए बच्चा देख लेते हैं राइट आंसर यहाँ पर हम लोग। तो राइट आंसर देखिएगा बच्चा, ए आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है। पैमाने की खोज लोथल गुजरात से की गई थी। यही सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। बच्चों आज की जो क्लास है वो लगभग आपकी कंप्लीट हो चुकी है और 10 क्वेश्चन की एक कैप्सूल क्लास पर डे आपको चलाई जाएगी, जिसकी सहायता से आप अपनी जो जर्नल स्टडी है, जीके है, जो स्टैटिक जीके का पोर्शन आपका आजकल पेपरों के अंदर आ रहा है, आप उसको काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो।